अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपकी बहुत कृपा है जो आपने इंस्पेक्टर को बोलकर हमको बचा लिए। मरखा बाबू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसको अरेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? ये ठीक नहीं किए हैं आप। हम खुद अपना आंखों से देखें इसको झरना को मारते हुए। तुम इन मसलों में क्यों पड़ रही हो को बेटा? भाई ऐसे परिवारों में ये सब चलता रहता है और पति पत्नी के बीच अनबन होती रहती है। मत पड़ो इन सब बातों में बेटा। कुहू, तुम बहुत परेशान लग रही हो, बात क्या है? बताओ हमको, बोलो। अवधेश बेटा, पार्टी के मामलों को हैंडल करने में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बाबा बाबा बाबा, आप ये कैसे कर सकते हैं? बंसी को अरेस्ट करने से बचा लिया, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने से मना कर दिया बाबा, जबकि उसने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया है। तो भाई तुम लोग इस बात को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? होता है, हाथ उठ जाता है। ये भी पति पत्नी के बीच में प्यार को इजहार करने का एक तरीका है। मरखा बाबू, माफ कीजिएगा, आप जज रह चुके हैं। आपसे ऐसा बात का हमको उम्मीद नहीं था। एक मिनट, बाबा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ अवधेश, तुम भी जरा अपने दायरे में रहो, समझे? और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये गलत नहीं है, गुनाह है। अरे हमें तो शर्म आ रही है कि हम इस विषय पे भी बात कर रहे हैं। अरे आपराधिक तत्वों को पनाह मिल रही है यहाँ पे। हम जनता के लोगों के प्रतिनिधि है और हमारे घर में अगर ऐसा होगा तो बाबा ये आश्चर्य की बात है। बाबा, हमें आपको अपने साथ राजनीति में शामिल करने के लिए या अपने बिहाफ पे बात करने के बारे में ना सोचना पड़ेगा। थाने में जाओ और बंसी के खिलाफ केस रजिस्टर करवाओ। और हाँ, अगर कोई मना करे तो कहना कि हमने बोला है। और इस विषय में हमारे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। अजीव, बाबा नहीं, तुम इस तरीके से हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते ना। ना बाबा, हम वही करेंगे जो सही है। सर, बहुत चर्बी चढ़ा है तुमको। सर, सर, चल सर, अंदर। सर, छोड़ दीजिए ना सर। सर, हट, सर, चल अंदर। रहने दीजिए ना दीदी, फिर नहीं करेंगे। हमको ये पढ़ने लिखने वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी। झरना, उसने तुम पे हाथ उठाया है तो सजा तो इस आदमी को मिलेगी ही मिलेगी। वैसे भी मर्दों को ना गलतफहमी है कि उनको हक है औरतों पे हाथ उठाने का। औरत कुछ बोले नहीं कि बस मौका मिल जाता है इन लोगों को हाथ उठाने का। तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात की, कुछ गलत नहीं किया है। तुम अपने आप को दोषी, अपने आप को गुनहगार मत समझो, समझी? मैडम, ये सब शिक्षा, ज्ञान, कोर्ट कचहरी, कानून, ये सब गरीबों के लिए है हिम्मत तो जाकर उन अमीर परिवार को बोलिए ना, जहाँ पर पति लोग पत्नियों को मारते हैं। जाइए देखिए अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे उन मर्दों को अरेस्ट करवा के दिखाइए ना। ये हमारा घर के लिए ऐसा काहे बोल रहे हैं? क्या हो रहा है हमारे घर के बंद दरवाजा का पीछे? तू, आज हमें बहुत खुशी है और खुशी से ज्यादा हमको गर्व है तुम पे कि तुमने साहस दिखाया और उस बंसी को पुलिस के हवाले किया। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि महिलाओं को सामने आना होगा समाज में घरेलू हिंसा के नासूर को दूर करने के लिए। है हिम्मत तो जाकर उन अमीर परिवार को बोलिए ना, जहाँ पर पति लोग पत्नियों को मारते हैं। जाइए देखिए अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे। बाबा प्लीज डोंट माइंड, बट हम लोगों ने वही किया जो उचित था। भाई तुमने जो उचित समझा तुमने वो किया। अब वहां की बात वहीं रहने दो ना। बाहर की समस्या को घर में लाके घर की शांति क्यों भंग कर रहे हो? अरे हाँ, शांति से मुझे याद आया, अब जब घर की अशांति कोसों दूर चली गई है, तुम्हारा करियर भी पटरी पर आ गया है,
तो इसलिए हमने एक सत्यनारायण की कथा रखवाई है, और उस कथा के बाद हमें तुम सबसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है जिसका इस परिवार के भविष्य से बहुत गहरा संबंध है। भोले बाबा, रह रह के बस बंसी भैया का बात ना हमारे कान में गूंज रहा है। उनका कहना है कि ये सब हरकत बड़का बड़का घर के बंद दरवाजों के पीछे होता है। माने बंद दरवाजों के पीछे वो क्या कहना चाहते हैं? ये सब सोच सोच के हमारा मन एकदम में घबरा जा। हे माँ दुर्गा, हे भोले बाबा, कहीं संजीव बाबू तो संजीव नहीं नहीं, संजीव बाबू तो बहुत ही भले हैं, वो ऐसा कैसे करेंगे? पर अपने घर में अवधेश बाबू, हाँ वो तो इंसान ही ऐसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज भी हमारे खिलाफ ही कह रहे थे। जब बाबू कहे कि बंसी भैया के खिलाफ थाना में जाके शिकायत दर्ज करा दो, तो बेमतलब का बरबरा रहे थे। कहीं अवधेश बाबू, ये आवाज तो आरती जी का कमरा से आ रहा है। आरती जी, तो बंद है। आरती जी, आरती जी, आरती जी, आरती जी, आप ठीक है? आरती जी, खुला ही हुआ है। आरती जी, ये क्या हुआ है आपको? ये कैसे हुआ? किसने किया है? हाँ, हे भोलेनाथ, आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर बैठिए। देखिए आरती जी, आप चुप मत रहिए, हमको बताइए क्या हुआ है, किसने किया है? ये क्या? मोबाइल यहाँ कैसे? ये हंसनी का मोबाइल है और तुम्हें ये अच्छे से पता है कि ये यहाँ कैसे है। तो तुम ही हो ना जो किडनैपर्स को हंसनी बनकर आदेश दे रहे थे, और ये मोबाइल तुमने छुपाया था ना, है ना अवधेश जी? आपको पता है कुहू दीदी इस मोबाइल को ढूंढ रही है और अब हम उन्हें ये मोबाइल देने जा रहे हैं। क्या कहा तुमने? हाँ, कुहू को मोबाइल तोड़ते थे? हाँ, हमें तो ये फोन, हमने कहा हमें तो ये फोन, हम कुहू दीदी को देंगे। छोड़िए, हमने तो ये फोन छोड़िए बस। अपनी सलामती चाहती हो तो अपना ये मुंह बंद रखना, समझी? आरती जी, बताइए ना, ये चोट कैसे लगा आपको? वो कुहू दीदी, हम बाथरूम गए थे तो वहां पर हमारा पैर फिसल गया और कमोड से जाकर टकरा गए तो चेहरे पे ये सब चोट लग गई, उसी की वजह से। नहीं, बात कुछ और ही है। कहीं बंसी भैया इसी के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे। आरती जी सच नहीं बोल रही है। अवधेश बाबू कमरा के अंदर आरती जी को मारते हैं। आरती जी जरूर कोनो बात छुपा रही है। आरती जी, आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे, सच का है बताइए हमको। देखिए, कोनो बात मत छुपाइए, आपको किसी से डरने का कोनो जरूरत नहीं है।
हम सच कह रहे हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम हैं आपके साथ। आप सब बताइए हमको। कुहू दीदी, हम सच कह रहे हैं। बाथरूम में गिरने की वजह से ये सब चोट हमें लग गई। देखिए आरती जी, आप बता। आरती, आरती, हाँ क्या हुआ तुम्हें? इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? बाथरूम में गिर गए थे, उसी वजह से ये चोट हमें लग गई। बाथरूम में गिरने से इतनी चोट लगती है भला? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें पेन किलर देते हैं, उससे आराम भी हो जाएगा। हाँ, और फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए तैयार भी होना है। हमको आरती जी से सच उगलवाना ही होगा, जानना ही होगा कि क्या सच है। ये बहुत ही जरूरी है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्ति न इंद्रवृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। हे श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब इस सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हुई। आप अपने बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। खुश रहो, खुश रहो। आज मुझे आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। अब इस घर को जरूरत है एक वारिस की। वारिस के रूप में मुझे इस परिवार में एक लड़का, एक पुत्र चाहिए। और अब ये काम हमारी कुहू को करना होगा। कुहू को इस परिवार का वारिस देना होगा। वो बेटा, क्या तुम इस घर को, इस परिवार का वारिस दे सकते हो? बाबा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? हमारे लिए कनक और कोयल दोनों लड़कों से कम नहीं है। इनफैक्ट हमने कभी लड़के और लड़की में कोई फर्क ही नहीं माना। बाबा, अब यही वारिस है। राजीव दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, और ये दोनों खानदान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। तुम लोगों की पीढ़ी इतनी स्वार्थी क्यों है? तुम लोगों को परिवार की मान मर्यादा प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। मैं लड़के और लड़की में भेद नहीं कर रहा हूँ। हम कनक और कोयल को हर मामले में, हर चीज में बराबरी का हक दे रहे हैं, लेकिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, वंश चलाने के लिए लड़के की जरूरत पड़ती है। कोई जग जाहिर है कि घर की कन्या को आज नहीं तो कल अपने ससुराल चले जाना है। इसी में उसका मान है, इसी में उसका सम्मान है। अरे बाबा, लेकिन हम होते कौन है इनको कोई हक देने वाले? और बराबरी का हक देने इसका क्या मतलब है? बाबा, जो कुछ भी है ये उनका हक ही है। और बाबा, हमको लगता है ना कि अब इस विषय पे और बात नहीं करनी चाहिए। मुझे भी इस विषय पे अब और कोई बात नहीं करनी है। सब लोग सुन ले, आज गंगा मैया को साक्षी मानकर मैं देव नारायण चंदेल शपथ लेता हूं, अगर 1 साल के भीतर मेरे पुत्रों ने मुझे मेरा वारिस नहीं दिया तो मैं अपना घर द्वार, अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ दान करके आज से ठीक 1 साल बाद यहां से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा। देव, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे संकल्प ले लिया तुमने? अरे अपने शब्द वापस लो देव। बाबा, ये जो आप कर रहे हैं ना, सही नहीं कर रहे। अरे ये तो सरासर ब्लैकमेल ही है। ऐसा नहीं है बाबा कि हम और सिंधु कोशिश नहीं कर रहे। पिछले 4 साल से हम और सिंधु पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी मुराद पूरी नहीं हो रही। ये कैसी प्रतिज्ञा ले ली है बाबा आपने? वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने गंगा मैया को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली है। अब मैं अपना प्रण नहीं तोड़ सकता। मैं चाहे जो करना है करो,
जो तरकीब अपनानी है अपनाओ, लेकिन मुझे इस परिवार का वारिस चाहिए। तुम दोनों में से किसी एक को मुझे अपने परिवार का वारिस देना ही होगा। बाबा। बस राजीव, बाबू बाबू सुनिए तो सही। संजीव और सिंधु के बारे में तो हमें अभी पता चला बरखा जी। और अगर सिंधु मां नहीं बन पाएगी तो कुहू को इस घर का वारिस लड़का देना ही होगा। बरखा जी, आपको कुहू से बात करनी होगी इस विषय पे, उसे मनाना होगा, राजी करना होगा इस घर के वारिस के लिए। मैं जानती हूँ देव को, वो बहुत जिद्दी है। अगर उसका संकल्प पूरा नहीं हुआ ना बरखा जी, तो वो पता नहीं क्या करेगा। और वो वारिस हमें कुहू ही दे सकती है। इस घर को वारिस मेरा अवधेश ही देगा। यही सही मौका है देव का दिल जीतने का। अरे समझ में नहीं आता हमको कि बाबा इतने दकियानुसी कैसे हो सकते हैं। क्या हो गया है उनको, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? शांत हो जाइए, और गुस्सा करने से मामला हल नहीं होगा। अरे क्या शांत हो जाइए कुहू? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि माँ बाप अपने बच्चों को अपने इशारों पे क्यों नचाना चाहते। कोई कठपुतली है क्या हम? अम्मा, पापा, ये वारिस क्या होता है? दादू को वारिस क्यों चाहिए? बच्चों, बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ। अच्छा। वारिस वो होता है जो अपने परिवार का ख्याल रखता है। वो जो माँ बाप का बूढ़े होने पे ख्याल रखता है। जैसे आप दादू का ख्याल रखते हो और जैसे अम्मा नानी का, वैसे ही। वाह, बिल्कुल वैसे ही। करेक्ट जवाब। वो तो हम भी करेंगे। फिर दादू को लड़का वारिस क्यों चाहिए? मतलब लड़का और लड़की दोनों अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। फिर मैं और कनक भी तो आपका ख्याल रख सकते हैं ना? वारिस तो हम भी बन सकते हैं। आप लोगों को वारिस बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप दोनों ऑलरेडी वारिस हो और हमको नहीं चाहिए ये लड़का वड़का। बिल्कुल सही बात है। कुहू ने भी हमेशा हमारा ख्याल रखा। लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। संकल्प लेके हमने राजीव और कुहू को मन और जमीर के दबाव में डाल दिया है। अब चाहे जितनी भी ना करें, संकल्प तो निभाना ही होगा। हमारी इच्छा तो माननी होगी। लेकिन अचानक से ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? अचानक से नहीं आया, ये विचार काफी अरसे से हमारे मन में था। अरे भाई, हमको भी तो अपने परिवार के लिए मर्द वारिस चाहिए। तो उसे समझ लो कि इस बात का हमने सही समय पे इस्तेमाल किया है। ये संकल्प राजीव और कुहू को उलझा के रखेगा। कि जो कुहू के मन में हमारे खिलाफ जाकर हमें नीचा दिखाने के लिए समाज सुधार का ख्याल आया है ना, वो सब भी हवा हो जाएगा और साथ ही साथ हमको अपने परिवार के लिए मर्द वारिस भी मिल जाएगा। अवधेश, उठो उठो। घर में इतना कुछ हो गया और तुम आराम से सो रहे हो। अवधेश, ये जो हो रहा है, इस सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ रही है तुम्हें? अवधेश, यही समय है जब तुम्हें इस घर को, देवनारायण को, चंदेल भवन को वारिस देना है, वो भी जल्द से जल्द, समझे? और इसी मौके पर तुम्हें चौका लगाना है। एक बार तुम वारिस दे दो और उसके बाद चढ़ बैठो देवनारायण की छाती पर, और तुम देखना उस वारिस के जरिए कैसे तुम्हारी माँ चंदेल भवन के साम्राज्य पर कब्जा करती है। और ये जो पार्टी से निकालने का खौफ है ना तुम्हें, पार्टी से निकालना तो दूर, देवनारायण खुद पार्टी में तुम्हारी ताजपोशी करेंगे। राजीव चंदेल का होगा तख्ता पलट।
सारी पावर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिलेगी, समझे? तुम कहो या ना कहो माँ, वारिस तो अवधेश ही देगा चंदेल खानदान को। संभालो खुद को। मुख्यमंत्री जी के पीए का फोन है। हेलो, मुख्यमंत्री जी बात करेंगे? हाँ हाँ प्लीज कनेक्ट करिए। हाँ सर, जय हिंद। जी सर, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ बाबा भी ठीक है सर। आज ही? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुरंत पटना के लिए रवाना होते हैं। जी जय हिंद। मुख्यमंत्री जी मिलना चाहेंगे, तुरंत पटना के लिए रवाना होना पड़ेगा। कुहू, वैसे एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? जी कहिए ना। आज अगर बाबा ने इस वारिस के बारे में बात ना की होती ना, तो हम एक बच्चा और प्लान कर सकते थे। वो क्या है ना कि हमको फिर से तुमको वैसे देखना है। बच्चा लोग बड़ा हो रहा है, आप थोड़ा संभाल के बात कीजिए। अरे इसमें क्या संभाल के बात करना, आजकल 50 की उम्र में लोगों को बच्चे हो रहे। और हम तो फिर भी जवान हैं, ट्राई करें। मुख्यमंत्री साहब बुलाएं आपको, जल्दी जाइए और जल्दी वापस लौट के आइए। ये बात भी ठीक है। हाँ लेकिन जब लौट के वापस आएंगे ना तो इस बारे में बात जरूर करेंगे। अब जाएंगे आप? और हाँ को, जब तक हम लौट के नहीं आते ना वापस, तुम इसी तरह से मुस्कुराते रहे। छोड़ो छोड़ो मुझे। तो आरती जी का आवाज है। आरती जी, छोड़ो हमें, छोड़ो। पत्नी की मर्जी के बगैर उसके साथ जबरदस्ती करना एक गुनाह है और इसका सजा अवधेश बाबू को मिलकर रहेगा।